ओम शांति। स्पार्क बुक। आने वाली नई दुनिया कैसी होगी। सत्युग। 14 नवंबर 1978। सदा स्वयं को ऊंचे से ऊंचे बाप के डायरेक्ट ईश्वरीय संतान समझते हुए सदा समर्थ स्थिति में रहते हो। जैसे बाप सदा समर्थ है, वैसे बाप समान समर्थ बने हो वर्तमान समय के प्रमाण। जबकि आप सभी पहले से ही समय के चैलेंज प्रमाण एवर रेडी हो, तो समय प्रमाण और व्यर्थ का खाता नाम मात्र रहना चाहिए। जैसे कहावत है, आटे में नमक के समान, ऐसे समर्थ का खाता 99% होना चाहिए। तभी भविष्य नई दुनिया के लिए 100% सतोप्रधान राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। अब तो भविष्य राज्य या आपका अपना राज्य आप सबका आवाहन कर रहे हैं। किन्हीं का आवाहन कर रहे हैं? सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्माओं का। समय प्रमाण वर्तमान स्टेज का चार्ट निकालो। समर्थ कितना और व्यर्थ कितना, संकल्प और समय दोनों का चार्ट रखो। सारे दिन की दिनचर्या में खाता ज्यादा कौन सा होता है? अगर अब तक भी व्यर्थ का खाता 50% या 60% है, तो ऐसे रिजल्ट वाले को कौन से समय के राज्य अधिकारी कहेंगे? क्या सतयुग के पहले राज्य के, या सतयुग के मध्यकाल के, या त्रेता के आदिकाल के? आदिकाल के विश्व के अधिकारी वही बन सकते हैं जिन आत्माओं का वर्तमान समय, संकल्प और समय पर अधिकार है। ऐसी अधिकारी आत्माएं ही विश्व की आत्माओं द्वारा सतो प्रधान आदिकाल में सर्व का सत्कार प्राप्त कर सकती हैं। 27 नवंबर 1978। खिलाड़ी बनकर हर समय का खेल देखने में मजा आता है ना। खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और खेल देखने वाले ऐसी आपदा के रूप को भी खेल को जैसे मनोरंजन अनुभव करेंगे। बड़े में बड़ी आपदा मनोरंजन दृश्य अनुभव हो, यह है मास्टर रचता की स्टेज। जैसे महाविनाश को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हैं। कहाँ महाविनाश और कहाँ स्वर्ग का गेट। तो महाविनाश की आपदा को भी मनोरंजन का रूप दे दिया ना। तो ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, इसको कहा जाता है अंगद के समान स्टेज। 3 दिसंबर 1978। आजकल के प्रेसिडेंट की कुर्सी कांटों की कुर्सी है। ताज तख्त छोड़कर कांटों की कुर्सी कौन लेगा? आज है कल नहीं। सदा इसी नशे में रहो कि हमको जो मिला है वह किसी को मिल नहीं सकता। अभी यह प्रेसिडेंट चाहे तो स्वर्ग में आएगा, जब तक बाप का ना बने तब तक स्वर्ग में नहीं आ सकते, यहीं रह जाएंगे। हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा नशा और खुशी रहे। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। सदा भाग्य का सुहाग प्राप्त है, तो सदा सुहागिन हो गई ना। 5 दिसंबर 1978। सदा अपने भाग्य का सिमरन करते हुए खुशी में रहते हो। वाह मेरा भाग्य, यह गीत सदा मन में बजता रहता है। वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पाठ। सदा इसी स्मृति में हर कार्य करते ऐसे अनुभव होता है जैसे कर्म करते हुए भी
कर्म के बंधन से मुक्त, सदा जीवन मुक्त हैं। सत्यों की जीवन मुक्ति का वर्षा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अभी के जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी ज्यादा है। तो अभी भी अपने ज्ञान और योग की शक्ति से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं कि अभी भी बंधन है। बंधन सब समाप्त हो गए और जीवन मुक्त हो गए। कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव होता है जैसे एक खेल कर रहे हैं, परीक्षा नहीं। लेकिन खेल है, तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हों, लेकिन खेल अनुभव हो। खेल में दुख नहीं होता। खेल किया ही जाता है मनोरंजन के लिए, दुख के लिए नहीं। तो खेल समझने से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। जीवन मुक्त हो या जीवन बंद हो, शरीर का, संबंध का कोई भी बंधन ना हो। यह तो खेल खेल में फर्ज अदाई निभा रहे हैं, फर्ज अदाई का भी खेल कर रहे हैं। जीव निर्बंधन आत्मा ही ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेगी। बंधन वाला तो नीचे ही बंधा रहेगा, निर्बंधन ऊपर उड़ेगा। सभी ने अपना पिंजरा तोड़ दिया है, बंधन ही पिंजरा है, तो बंधनों का पिंजरा तोड़ दिया। फर्ज अदाई भी नियमित मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। फिर कहेंगे निर्बंधन। ट्रस्टी बनकर चलते हो तो निर्बंधन हो। स्थापना के कार्य में आदि से जो आत्माएं सहयोगी हैं, उन्हों को विशेष सहयोग ड्रामा अनुसार किसी न किसी रूप से प्राप्त जरूर होता है। गारंटी है, बाप दादा यहाँ का यहाँ रिटर्न भी करते और भविष्य के लिए भी जमा होता है। अच्छा, 10 दिसंबर 1978 मधुबन निवासी अर्थात मधुरता के सागर में सदा लहराने वाले बाप दादा की विशेष कर्म भूमि, चरित्र भूमि, मधुर मिलन भूमि या महान पुण्य भूमि, ऐसी भूमि के सदा निवासी कितनी महान आत्माएं हैं। निराकार बाप को भी इस साकार भूमि से विशेष स्नेह है। ऐसे भूमि के निवासी स्वयं को भी सदा ऐसे अनुभव करते हैं। मधुबन अर्थात मधुर भूमि, वृत्ति की भी मधुरता, वाणी की भी मधुरता और हर कर्म में सदा मधुरता। जैसी भूमि वैसी ही भूमि में रहने वाली महान आत्माएं। मधुबन से जो आत्माएं अनुभव करके जाती हैं, वह भी क्या कहती हैं? मधुबन है संगम युगी स्वर्ग, अर्थात स्वर्ग भूमि में रहने वाले। अब भी स्वर्ग और भविष्य में भी स्वर्ग, तो डबल स्वर्ग के अधिकारी कितने विशेष हुए। बाप दादा आज खास मधुबन निवासियों से मिलने आए हैं। बाबा पूछते हैं, स्वर्ग की विशेषता अथवा स्वर्ग का विशेष गायन क्या है? स्वर्ग का विशेष गायन है सदा संपन्न, अर्थात अप्राप्त नहीं कोई वस्तु स्वर्ग के खजाने में, चाहे संगम युगी स्वर्ग या भविष्य का स्वर्ग, दोनों की यह एक ही विशेषता गाई हुई है। तो मधुबन निवासी अर्थात संगम युगी स्वर्ग निवासी ऐसी संपन्न स्थिति का अनुभव करते हो। इसमें महसूस हो कि हम सदा तृप्त आत्माएं हैं। जैसे इच्छा मात्रम अविद्या के संस्कार भविष्य स्वर्ग में नेचुरल होंगे, वैसे मधुबन निवासियों के यह नेचुरल संस्कार है। स्वर्गवासी अर्थात इन सब बातों में नेचुरल संस्कार स्वरूप हो। कोई भी पूछते हैं, आप कहाँ के रहवासी हो? बड़ी फलक से खुशी से कहते हो ना, हम मधुबन निवासी हैं। मधुबन वासी की जैसे छाप लगी हुई है, साथ साथ जैसा स्थान वैसी स्थिति की छाप भी होगी ना। जैसे कोल्ड स्टोर में जाएंगे तो जैसा स्थान वैसी स्थिति ऑटोमेटिकली होगी ना।
तो मधुबन की जो महिमा है, ऐसे संस्कार बने हैं क्योंकि साकार रूप में लक्ष्य स्वरूप सबके आगे मधुबन है। कॉपी सब मधुबन को करते हैं। 12 दिसंबर 1978 बाप दादा को अंत सो आदि करने वाले ऐसे ऑलराउंड पाठधारी परोपकारी ग्रुप चाहिए। जैसे हर विशेष कार्य के अर्थ ग्रुप बनाते हैं ना, तो इस समय ऐसा परोपकारी ग्रुप चाहिए जो देने वाले दाता हों। जैसे राजा दाता होता है, आजकल के राजे लोग नहीं। संपन्न राजाएं सदा प्रजा को देने वाले होते हैं। अगर प्रजा से लेने वाले हुए तो प्रजा ही राजा हो गई। इसलिए संपन्न राजाएं कब लेते नहीं, देने वाले होते हैं। संपन्न राजाओं का हाथ कभी भी लेने वाला हाथ नहीं होगा, देने वाला होगा। स्वर्ग के विश्व महाराजा प्रजा से लेंगे क्या? प्रजा भी संपन्न तो विश्व महाराजा क्या होगा? तो जैसे भविष्य दाता बनने का पाठ बजाना है, अभी से ही वही दातापन के संस्कार भरने हैं। 19 दिसंबर 1978 आज बाप दादा बच्चों को देख हर्षित होते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि यही बच्चे होनहार हैं। हर बच्चे के वर्तमान और भविष्य तकदीर को देखते हुए बाप दादा हर बच्चे की तस्वीर में तकदीर देखते हैं। ब्राह्मणों के वर्तमान फीचर से फ्यूचर को देखते हैं। हर एक बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। बच्चों के अधिकार को देख बाप दादा को भी ईश्वरीय फकुर है कि इतने सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे किसी के हो सकते हैं। ऐसा फकुर बच्चों को भी रहता है कि हमारे जैसी तकदीर किसी की नहीं हो सकती। बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चे में एक विशेषता देख रहे हैं कि हर एक में रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रियलिटी ही रॉयल्टी है, इससे बड़ी रॉयल्टी और कोई नहीं है। रॉयल्टी किन बातों की व रियलिटी किस बात की? पहले अपने स्वरूप की रियलिटी। अगर रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है, तो स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि यह इस दुनिया के नहीं है, लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं, अथवा यह स्वर्ग का कोई देवता उतरा है। ऐसे रॉयल्टी से अनुभव होगा। दूसरी बात, स्मृति में भी रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। इस रियलिटी की स्मृति से कर्म में व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। हर कर्म सत्य अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी संपर्क में आएंगे उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। अर्थात हर बोल समर्थ अर्थात फल देने वाला होगा, जिसको कहा जाता है सत्य वचन। ऐसे कर्म और बोल में रियलिटी की रॉयल्टी होगी। संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारस का कार्य करेगा। जैसे पारस लोहे को परिवर्तन कर देता है, ऐसे रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को भी समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को असली बना देगा। ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नैन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान काम करेंगे। अभी अभी मुक्ति की स्टेज की अनुभूति, अभी अभी जीवन मुक्ति की स्टेज की अनुभूति, अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। अभी अभी अति सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। हम सो हम के जादू के मंत्र का अनुभव कराएंगे, अर्थात हम 84 जन्मों का ही ज्ञान स्मृति में दिलाएंगे।
अभी अभी स्थूल वतन संगम युग के सुख की अनुभूति कराएंगे। अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी परम धाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी स्वर्ग के सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। एक सेकंड में इन चारों ही धामों का अनुभव कराएंगे। यह है जादू मंत्र। 19 दिसंबर 1978। भविष्य राज्य की रॉयल फैमिली अभी से प्रत्यक्ष होती जाएगी ना। जो बाप दादा के बोल सुने हैं कि अंत में सब स्पष्ट साक्षात्कार होगा, तो क्या वह दिव्य दृष्टि से होगा, साक्षात्कार में होगा कि साक्षात रूप में होगा? सबको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने का ड्रामा तो और होगा, लेकिन यह है साक्षात रूप में साक्षात्कार होगा। अभी जल्दी ही हर एक आत्मा अपनी रियलिटी द्वारा रॉयलिटी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएगी, जिसमें यह किसको भी क्वेश्चन नहीं होगा कि यह होंगे या नहीं होंगे। अभी तो आपस में अगर नंबर भी निकालो तो फिर भी क्वेश्चन उठते हैं, यह कैसे, यह ऐसे। लेकिन अभी जल्दी ही प्रत्यक्ष देखेंगे। राजा कौन व रानी कौन व रॉयल फैमिली कौन, इसके भी पुरुषार्थ की गति बड़ी गहन है। समान होते हुए भी चाहे अभी प्लस में भी दिखाई देते हों, फिर भी पुरुषार्थ की गति गुह्य होने के कारण नंबर 1, 2 हो ही जाएगा। अभी हर एक के पुरुषार्थ की विशेषता दिखाई भी देती है, लेकिन जैसे कोई धूल के अंदर हीरा चमकता हो, कभी स्पष्ट दिखाई देगा, कभी छुपा हुआ नजर आएगा। तो अभी के पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे नजर जरूर आते हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं। और फिर अंत में, अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं, लेकिन संगम का अंत, अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होगी। प्रत्यक्षता का पाठ बजाते हुए अपना वर्तमान माला के मनके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा है। अभी रेस में चलते चलते कभी रेस के बजाय रीस में बदल जाता है। यही धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है, और जब यह पर्दा हट जाएगा तो छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष के संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। यह पर्दा समाप्त हो जाएगा। संपन्नता का साक्षात्कार होने से कोई में संकल्प ही नहीं उठेगा कि यह भी नंबर ले सकते हैं, अर्थात रीस का पर्दा खत्म हो जाएगा और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे साकार में मम्मा बाबा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती ना, ऐसे रॉयल फैमिली अभी से ही रॉयल्टी में दिखाई देगी। अभी तो 8 नंबर भी नहीं निकाल सकते हो ना, अभी फिर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। अभी स्पष्ट रूप में 8 नंबर निकालने में भी क्वेश्चन उठता है कि रखें या ना रखें। 4 जनवरी 1979। संगम युग के समय हर कदम में पद्मों की कमाई का चांस। सदा बाप की याद में रहते हुए हर कदम उठाते पद्मों की कमाई जमा करते रहते हो। यह जो गायन है, हर कदम में पद्म, यह किनों का है? आप सबका है ना। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है, फिर सारे कल्प में यह चांस नहीं मिलता। संगम युग है जमा करने का युग। सतयुग को भी प्रारब्ध का युग कहेंगे, जमा करने का नहीं। अभी जमा करने का युग है। जितना जमा करना चाहो उतना जमा कर सकते हो। तो कितना जमा किया है
व करते जा रहे हो। जितना करना चाहिए उतना कर रहे हो, व जितना व उतने में अंतर है। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के रह ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो, इतना अटेंशन रहता है। सतयुग में भी विश्व महाराजा व राजा बनने का आधार इस समय के जमा करने पर है। तो क्या बनेंगे, बड़े महाराजा या छोटे राजा? बड़े राजे तो होंगे, उन्हों के पास अनगिनत संपत्ति होगी, तो इतनी अनगिनत कमाई जमा की है, सदा भंडारा भरपूर है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे हैं। वह सभी बंधन काटो, थोड़ा सहयोग दो, ऐसे तो नहीं। सहयोग मिले, आगे बढ़ाया जाए तो आगे बढ़े। इससे सिद्ध है कि संपन्न नहीं है, स्वयं की शक्ति में कमी है, तब दूसरे की शक्ति से आगे बढ़ाए तब बढ़ेंगे। तो क्या इसको ही तृप्त व संपन्न आत्मा कहेंगे? बाप दादा तो स्वतः ही दाता है, देते ही रहेंगे, वह मांगने की भी जरूरत नहीं। तो ऐसे तृप्त आत्मा भविष्य में अकुट खजाने के मालिक होंगे। अभी से संस्कार भरेंगे तब भविष्य में होंगे। 8 जनवरी 1979। वर्तमान संगम युग की लिफ्ट, यह बुद्धि दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है। साथ साथ भविष्य स्वर्ग के राज्य की गिफ्ट भी बाप दादा अभी देते हैं। स्वर्ग के गेट की चाबी बाप दादा बच्चों को ही देते हैं। चाबी है अधिकारीपन, अर्थात अधिकारी बनना। अधिकार की चाबी से गेट खुला हुआ है, तो नंबर 1 अधिकारी कौन बनता? अर्थात अधिकार द्वारा गेट पहले कौन खोलता, इसको भी अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन अकेले नहीं खोलते। उद्घाटन के समय आप भी सभी होंगे ना, देखने वाले होंगे व करने वाले होंगे। कौन होंगे? साथी होंगे ना। कम से कम ताली बजाने के साथी तो होंगे ना। खुशियों की पुष्प वर्षा करेंगे ना। बाप दादा समय की समीपता को देख हर बच्चे का बाप दादा के साथ क्या समीप संबंध है देख रहे हैं। अति समीप कौन है और समीप कौन है, और थोड़ा सा दूर से देखने वाले कौन है। बच्चों का डबल भविष्य बाप दादा के सामने आता है। एक संगम युग का भविष्य, अर्थात बाप समान बनने का भविष्य, और दूसरा फर्स्ट जन्म का भविष्य, अर्थात स्वर्ग का भविष्य। यहाँ समानता में समीप होंगे और वहाँ संबंध में समीप होंगे। जितना यहाँ समीपता द्वारा सदा साथ है, उतना ही मूल वतन में भी ऐसी आत्माएं साथ साथ हैं, और स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में संबंध का साथ है। जैसे यहाँ तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से साथ निभाऊं, वैसे भविष्य में भी सवेरे से साथ बगीचे में खेलेंगे, रास करेंगे, पाठशाला में पढ़ेंगे, सदा मिलते रहेंगे और फिर साथ साथ राज्य करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाले, अर्थात स्व अधीन नहीं लेकिन स्व अधिकारी थे, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले जिन्हों का सदा संकल्प साकार में कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य करने वाले वहाँ भी साथ में राज्य करेंगे। यहाँ के नंबर 1 रेगुलर और पंक्चुअल गॉडली स्टूडेंट वहाँ भी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट हैं, जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाप के साथ साथ सदा झूलते हैं, वह वहाँ भी झूले में साथ झूलेंगे। जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं, वह वहाँ भी साथ साथ रास करेंगे। जो यहाँ बाप के गुण और संस्कार के समीप सर्व संबंधों से बाप का साथ अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल के समीप संबंध में आएंगे। तो बाप दादा हर एक के नैनों से दोनों भविष्य देख रहे हैं।
फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। तो विदेशी बच्चे सब फर्स्ट जन्म में आएंगे ना? इतने सब फर्स्ट में आएंगे। फर्स्ट में कौन आएंगे, उसकी पहचान विशेष एक बात से करो। वह कौन सी? आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। विघ्न आए भी तो भी विघ्नों को जंप दे पार किया है, वह विघ्नों के वश हुए। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही ना हो, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें अगर आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बन सकते हैं। सहज मार्ग है ना? 10 जनवरी 1979। सबसे बड़े से बड़ा दिल तख्त है तो दिल तख्त नशीन अर्थात परिस्तान की परियां। इसको कहा जाता है परिस्तान की परियां। सदा स्थान ही यह हुआ। तख्त से नीचे नहीं आते। तख्त से नीचे आना अर्थात बाप के सम्मुख के बजाय किनारे होना। जैसे बाप सदा बच्चों के सम्मुख हैं, वैसे बच्चे भी सदा बाप के सम्मुख हैं। बाप के सम्मुख कौन रहते? बच्चे। भगत किनारे रहते, बच्चे सदा सम्मुख रहते। तो इसको कहेंगे परिस्तान की परियां। परियों का भी संगठन होता है, साथ साथ उड़ती हैं। जहां चाहे वहां उड़कर पहुंच सकती हैं, कोई आधार की आवश्यकता नहीं। तो ऐसी परिस्तान की परियां जो जब चाहे वहां उड़ सके, इसको कहा जाता है महारथी। महारथियों की अवस्था का यादगार चित्र भी है। हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ का चित्र देखा है। हर एक गोपी के मुख से यही निकलता कि मेरा गोपी वल्लभ। तो ऐसे सदा साथ का चित्र, यह है स्थिति का यादगार चित्र। एक दो से अलग नहीं, सदा साथ हैं। बाप पर पूरा हर एक का अधिकार है। ऐसे अधिकारियों का यह चित्र है जिन्होंने सदा के लिए बाप को अपना साथी बना लिया है। यह है महारथियों की स्थिति का चित्र। महारथी अर्थात सदा साथ रहने वाले, साथ निभाने का चित्र है। महारथियों के सिवाय और आत्माएं तो कब सम्मुख कब किनारा कर लेती, सदा साथ का अनुभव नहीं कर सकती। साथ छूटता और साथ पकड़ते हैं, इसलिए उन्हों का यह यादगार नहीं कह सकते। 14 जनवरी 1979। अब लंदन वाले ऐसा ग्रुप तैयार करें जिसमें सब वैरायटी हो, वैज्ञानिक भी हो, धार्मिक भी हो, नेताएं भी हो, और जो भिन्न भिन्न एसोसिएशन है उनकी भी विशेष आत्माएं हों। जब तक स्थापना के लिए सब प्रकार की वैरायटी आत्माएं स्थापना के कार्य में बीज नहीं डालेंगी तो विनाश कैसे होगा? क्योंकि सतयुग में सब प्रकार के कार्य करने वाले काम में आएंगे, सेवाधारी बनकर आपकी सेवा करेंगे। अभी एक जन्म थोड़े समय की आप सेवा कर ऐसे सेवाधारी तैयार करो जो अनेक जन्म आपकी सेवा करें। साइंस वालों का भी वहां पाठ है। जो वहां के सुख के साधनों की विशेषता है वह यहाँ आएगा। तो विदेश में यह सेवा अभी तीव्र गति से होनी चाहिए। राजधानी तैयार करो, प्रजा भी तैयार करो, रॉयल फैमिली भी तैयार करो, सेवाधारी भी तैयार करो। कोई भी ऐसा वर्ग रह ना जाए जो उल्हाना दे कि हमें संदेश मिला ही नहीं। 1 फरवरी 1979। जैसे आजकल की विशेष आत्माएं अर्थात पढ़े लिखे लोग जैसा कार्य होगा वैसा अपनी ड्रेस चेंज करते हैं। आपके जड़ चित्रों का भी हर समय ड्रेस चेंज करते हैं। भविष्य देवताई रूप में भी हर कार्य की ड्रेस अलग अलग होगी। यह संस्कार भविष्य का वर्तमान के आधार पर है। इस समय का फैशन वह रीति रस्म सतयुग में तो चलेगी, लेकिन आपके जड़ चित्रों में भी रस्म चलती आ रही है। तो संगम युग की रीति रस्म कौन सी है? जैसा कार्य करते हो वैसे टाइटल प्रमाण अपना स्वरूप याद रखो।
सबसे ज्यादा फैशनेबल संगम युगी ब्राह्मण है। जैसा समय वैसा स्वरूप, यह स्वरूप ही आपकी ड्रेस है। जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि और वैसी स्थिति अर्थात स्वरूप। जैसे आजकल का फैशन है ना, जैसा श्रृंगार वस्त्र भी वैसे, तिलक भी वैसे लगाएंगे, तो आंखों का श्रृंगार भी वैसा करेंगे, तो सबसे फैशनेबल आप ब्राह्मण हो। ऐसी स्मृति वृत्ति और दृष्टि बनाओ। स्मृति है तिलक और दृष्टि है आंखों का श्रृंगार और वृत्ति है मेकअप करना। वृत्ति से जैसा परिवर्तन करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो सदैव रूहानी सजी सजाई मूर्त हो विश्व को परिवर्तन करने वाले। 3 फरवरी 1979। जितना वृद्धि को पाता जाए उतना सेवा का इनाम मिलता है। जो जितनी आत्माओं को बाप का परिचय देने के निमित्त बनते हैं, उतना ही अभी भी खुशी की प्राप्ति होती है और भविष्य में भी राज्य पद की प्राप्ति होती है। वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल श्रेष्ठ बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ कार्य जिससे दोनों काल श्रेष्ठ हो जाएं, तो कितना करना चाहिए। लौकिक में भी किसी कार्य में फायदा अधिक होता है तो दिन रात लग जाते हैं। यह तो सबसे बड़े से बड़ा श्रेष्ठ बिजनेस है। 21 जन्म के लिए सौदा करते हो। इस सीजन में इतना जमा कर लेते हो जो फिर अनेक जन्म आराम से खाते रहेंगे। कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। एक जन्म की थोड़ी मेहनत और अनेक जन्म खाते रहेंगे। वह हद की लॉटरी होती, उसमें एक डालते तो लाख की लॉटरी लग जाती। लेकिन यह तो बेहद की अविनाशी लॉटरी है। घर बैठे इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति है। घर बैठे भगवान मिल गया ना, तो अपने भाग्य की सदा महिमा करते रहो। सदा मन में अपने भाग्य के गीत गाते हुए खुश रहो। अगर कहीं भी लगाव होगा, मोह होगा, तो दुख की लहर आएगी। कभी दुख होता है? बाप जन्म जन्मांतर के लिए रोना बंद कराते हैं। दुख होगा तो रोएंगे, दुख ही नहीं तो रोना बंद। सब सुखदाता के बच्चे मास्टर बन गए तो दुख की लहर आ ही नहीं सकती। दुख का दरवाजा बंद, स्वर्ग अर्थात सुख का दरवाजा खुल गया। स्वर्ग की टिकट ली है ना, सदा खुशी में नाचते रहो। खुशी होगी तो दूसरे भी आपको देखकर खुश होंगे और बाप के समीप आएंगे। आपकी खुशी बाप का परिचय देगी। कभी भी वियोग में नहीं आना, सदा योगी। संगम युग पर विशेष प्राप्ति बाप से मिलन मनाने की है। सदा मिलन मनाने वाले ऐसे खुशी में रहो। 15 दिसंबर 1979। बाप दादा सदा सर्व बच्चों की विशेष संपन्न स्टेज ही देखते हैं। वर्तमान फरिश्ता रूप और भविष्य देवता रूप, मध्य का पूज्य रूप, तीनों ही रूप आदि मध्य और अंत का देखते हुए हर एक रतन की वैल्यू को जानते हैं। हर एक रतन कोटों में से कोई और कोई में कोई है। ऐसे ही अपने को समझते हो ना। एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं रखो और दूसरी तरफ एक अपने को रखो, तो कोटों से भी आप ज्यादा श्रेष्ठ। आपका वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। इतना नशा सदा रहता है। आज दिन तक भी आपके पूज्य स्वरूप देवी व देवता के रूप की भगत लोग पूजा कर रहे हैं। आपके ही जड़ चित्रों में चैतन्य देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ आ करके अशांति से छुड़ाओ। भक्तों की पुकार अपने भविष्य में होने वाले प्रजा का भी आवाहन सुनाई देता है। आज की राजनीति की हलचल को देख आप विश्व के महाराजन महारानियों को व वैकुंठ राम राज्य को सब याद कर रहे हैं कि अब वह राज्य चाहिए। राम राज्य में व सतयुगी वैकुंठ में आप सब बाप के साथ साथ
राज्य अधिकारी होना। तो आप अधिकारियों को आपकी प्रजा आवाहन कर रही है कि फिर से वह राज्य लाओ। आप सब श्रेष्ठ आत्माओं को उनकी आवाज नहीं पहुंचती है। सब चिल्ला रहे हैं, कोई भूख से चिल्ला रहा है, कोई महंगाई से चिल्ला रहे हैं, कोई तन के रोग से चिल्ला रहे हैं, कोई मन की अशांति से चिल्ला रहे हैं, कोई टैक्स से चिल्ला रहे हैं, कोई परिवार की समस्याओं से चिल्ला रहे हैं, कोई अपनी कुर्सी की हलचल के कारण चिल्ला रहे हैं। बड़े बड़े राज्य अधिकारी एक दूसरे से भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बोझ से चिल्ला रहे हैं। छोटे से बड़े सब चिल्ला रहे हैं। चारों ओर का चिल्लाना आप सबके कानों तक पहुंचता है। ऐसे समय पर बाप के साथ साथ आप सब भी टावर ऑफ पीस हो। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो सब टावर ऑफ पीस बताओ, कब जय जयकार कर रहे हो? क्योंकि बाप दादा ने साकार रूप में निमित्त आप बच्चों को ही रखा है। तो हे साकारी फरिश्ते, कब अपने फरिश्ते रूप से विश्व के दुख दूर कर सुखधाम बनाएंगे? 15 दिसंबर 1979। बाप दादा ने तो विदेशी बच्चों को आवाहन 10-12 वर्ष पहले से ही किया है। इतनी स्वीट आत्माएं हो, सभी बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए सुख शांति व आनंद के झूले में सदा झूलते रहते हो ना। जो सदा झूले में झूलने वाले हैं वह भविष्य में भी साकार रूप के भिन्न रूप के साथ झूले में झूलते हैं। तो सभी श्री कृष्ण के साथ झूलेंगे ना। जब बाप के समान बनेंगे तभी बाप के साथ झूले में झूल सकेंगे, नहीं तो दूर बैठे देखने वाले बन जाएंगे। सदा साथ रहने वाले वहां भी साथ साथ झूलते रहते हैं। हर एक ने स्वर्ग जाने की टिकट बुक करा दी है। कौन सी क्लास की टिकट बुक की है? एयर कंडीशन की टिकट किन्हों को मिलेगी? जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने वाले। एयर कंडीशन की टिकट बुक कराने के लिए पहले यह सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए जिसे टिकट मिल सके। 2 जनवरी 1980। आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं? यह है साहबजादे और साहिबजादियों सो भविष्य में शहजादे शहजादियों की सभा। सच्चे साहब के बच्चे सब साहबजादे और साहिबजादियां हैं। यह नशा सदैव रहता है। शहजादे वह शहजादियों के जीवन से यह जीवन पदम गुना श्रेष्ठ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उसी खुमारी में रहते हो। आज वतन में बाप और दादा दोनों की रो रेहान चल रही थी कि साहबजादे और साहिबजादियों का महत्व कितना बड़ा है। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। भविष्य में राज्यवंश होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण सदा सर्व संपत्ति से संपन्न, हर वस्तु में माला माल, सदा राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे। सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। चारों ओर वैभवों की खानें भरपूर होंगी। हर वैभव
अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। सदा खुशी की शहनाइयाँ ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी, बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएगी। वृक्ष के पत्तों का झूलना हिलना भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज होगी। चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। जैसे आजकल यह मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे वहाँ के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाजों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। इस प्रकार यह फल और फूल होंगे। फल ऐसे वैरायटी रचना वाले होंगे जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रचना करते हो, वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रचना के होंगे। यह शुगर मिल वगैरह नहीं होगी, लेकिन शुगरफुल होगा। जैसी टेस्ट चाहिए वैसी नेचुरल फल से बना सकते हो। यह पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी, लेकिन फल और फूल की सब्जियां होंगी। फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे, दूध की तो नदियां होंगी। अच्छा, अभी क्या पिएंगे? नेचुरल फल के रस अलग होंगे, खाने के अलग, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है। कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए पावन गाया जाता है। वैसे वहाँ पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियां होंगी, तो वहां से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बूटियां होंगी जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। वहां अमृत वेले टेप नहीं उठाएंगे, नेचुरल पंछियों की आवाज ही साज होगी जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहां थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि जब चेतन देवताएं जागें तब भक्ति में भी भगत सवेरे उठकर जगाते हैं। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योत है। कोई हार्डवर्क है ही नहीं, ना हार्डवर्क है ना बुद्धि का वर्क है, ना कोई बोझ है। इसलिए जागना और सोना समान है। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहां यह संकल्प ही नहीं। अच्छा, पढ़ेंगे क्या कि पढ़ने से छूटना चाहते हो? वहां की पढ़ाई भी एक खेल है, खेल खेल में पढ़ेंगे। अभी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना, तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहां की ड्राइंग है। छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। साज, चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी में पढ़ाई पढ़ेंगे। वहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी। ऐसी सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होगी। रास भी एक खेल है ना। नाटक भी करेंगे, बाकी सिनेमा नहीं होंगे, नाटक होगा। नाटक हंसी के, मनोरंजन के होंगे। नाटकशालाएं काफी होंगी। वहां के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी, और विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब चलेगा। आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। करेंसी में
अशर्फियां होंगी, लेकिन आजकल जैसी नहीं होंगी। रूपरेखा परिवर्तित होगी, डिजाइन और अच्छी अच्छी होंगी। निमित मात्र लेन देन होगी। जैसे यहाँ मधुबन में परिवार होते हुए भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए हुए हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परिवार होते भी चार्ज वाले से लेते हो ना, एक देता है दूसरा लेता है। ऐसे वहां भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का भी भाव होगा। सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे। कमी तो किसी को भी नहीं होगी, प्रजा को भी कमी नहीं होगी। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुना भरपूर होगी। इसलिए मैं ग्राहक हूँ, यह मालिक है, यह भाव नहीं रहेगा। स्नेह की लेन देन होगी। हिसाब किताब की खींचातान नहीं होगी, रजिस्टर नहीं होंगे। रतन जड़ित के साज होंगे, नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे। उंगली रखी और बजा। ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे, जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी, जैसा स्थान वैसी ड्रेस। भिन्न भिन्न ड्रेस पहनेंगे। श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे, रुई से भी हल्के होंगे। रियल गोल्ड होगा और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएंगी। एक हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। यहाँ भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लगाते हो ना, वहाँ हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स मुआफिक चमकेंगे। हर एक का महल रंग बिरंगे लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रखकर एक चीज अनेक रूप में दिखाते हो, ऐसे वहां की जोहारात ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। सोने की लाइट और हीरों की लाइट अर्थात चमक दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। सूर्य की किरणों से हीरे और सोना ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइट्स जल रही हैं। इतनी वायर्स आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर प्रकार के आजकल की राजाई फैमिली में बिजलियों की जगमग देखते हो, भिन्न भिन्न प्रकार की लैंप्स की डिजाइन देखते हो। वहां रियल हीरो के कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब नेचुरल होगा। भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी ही होगी। हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा, ऐसी भाषा होगी। आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे? वहां महल नहीं बनाना, महल तो भारत में बनाना। वहां सिर्फ घूमने के लिए जाना। वह एक पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान होंगे। वह भी थोड़े बहुत होंगे, सभी नहीं। विमान शुरू किया और आवाज से भी पहले पहुंच जाएंगे। इतनी तेज स्पीड विमान की होगी, जैसे फोन में बात करते हो ना, इतना जल्दी विमान से पहुंच जाएंगे। इसलिए फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के भी होंगे और एक एक के भी होंगे। जिस समय जो चाहिए वह यूज करो। अब बैठ गए विमान में, अभी सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है, संकल्प की स्पीड का है। संकल्प किया और चांद और सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। ऐसे बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी है, सदा विघ्नों से परे हैं, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। जाना चाहे परम धाम में और धरती को ही छोड़ ना सके, या कोई पहाड़ी से टकराकर गिर जाए। व्यर्थ संकल्प भी एक पहाड़ी से टकराना है, तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे
तब वह विमान मिलेगा। ऐसे एवर रेडी हो? जैसे स्वर्ग की बातों में हाँ हाँ करते रहे, वैसे इन बातों में हाँ हाँ नहीं करते हो। आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसलिए आप लोगों को भी सुनाया। ब्रह्मा बाप तैयारी कर रहे हैं ना स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं। आप सब तैयार हो ना? तैयारी कौन सी है वह तो मालूम है ना? कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट से पास करेंगे? उसकी पास ले ली है, गेट पास तो ले ली है, लेकिन बाप के साथ गेट पास करने की पास हो। एक वीआईपी गेट पास होती है और एक राष्ट्रपति की भी पास होती है। यह विश्वपति की गेट पास है। कौन सी गेट पास ली है? अपने पास का चेक करना। ऐसे वर्तमान साहबजादे सो शहजादे, प्रकृति के मालिक सो विश्व के मालिक, माया जीत सो जगत जीत, एक संकल्प की विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप सदा पास रहने वाले और पास हो साथ में पास करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। 7 जनवरी 1980। बाप दादा आज संगम योगी बेगमपुर के बादशाहों की सभा देख रहे हैं। संगम युग है ही बेगमपुर। संगम योगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह हैं। सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुना श्रेष्ठ है। आज वतन में सतयुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही दोनों के अंतर पर रूह रेहान चल रही थी। सतयुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी और खुश भी हुए, लेकिन संगम युग की श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है उसके भी अनुभवी होना। सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति के नेचुरल सांस जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। वहाँ प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। मधुर सांस कौन सा सुनते हो? बाप रोज बच्चे मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। यह नेचुरल सांस, ईश्वरीय सांस सतयुगी प्रकृति के साज से कितना महान है उसके अनुभवी हो ना। तो सतयुगी सांस महान है या ये संगम युग के सांस महान है? साथ साथ सतयुग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने व भरने का समय है। संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है। इस संगम युग पर ही सब होता है। वहाँ सतो प्रधान अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे। यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस, सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो। वह गोल्डन एज का फल है और यह डायमंड एज का फल है। तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ? वहाँ दास दासियों के हाथ में पलेंगे, यहाँ बाप के हाथों में पल रहे हो। वहाँ महान आत्माएं माँ बाप होंगे, यहाँ परमात्मा माता पिता है। वहाँ रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे, यहाँ सबसे बड़े ते बड़ा झूला कौन सा है वह जानते हो? बाप की गोदी झूला है। बच्चों के लिए सबसे प्यारा झूला माता पिता की गोदी है। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न भिन्न झूलों में झूल सकते हो। अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशियों का झूला, वहाँ रतन जड़ित झूला है और यह झूला कितना महान है। वहाँ
रत्नों में खेलेंगे, खिलौनों से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे, लेकिन यहाँ बाप कहते हैं सदा मेरे से, जिस सभी रूप से चाहो उस रूप से खेल सकते हो। सखा बन करके खेल सकते हो, बंधु बना करके भी खेल सकते हो, बच्चा बन करके भी खेल सकते हो, बच्चा बना करके भी खेल सकते हो। ऐसा अविनाशी खिलौना तो कभी नहीं मिलेगा जो ना टूटेगा ना फूटेगा और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। वहाँ आराम से गदेलों पर सोएंगे, यहाँ याद के गदेलों पर सो जाओ। वहाँ निद्रा लोक में चले जाते हो, लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्म वतन में चले जाओ। वहाँ के विमानों में सिर्फ एक लोक का सैर कर सकेंगे, और अब बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोगों का सैर कर सकते हो। वहाँ विश्वनाथ कहलाएंगे और अब त्रिलोकीनाथ हो। वहाँ 2 नेत्री होंगे, यहाँ 3 नेत्री हो। संगम युग के अंतर में अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में वहाँ क्या बन जाएंगे? रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जाएगा। यहाँ तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाप से करते हो, और वहाँ आत्माएं आत्माओं से करेंगी। वहाँ विश्व राज्य अधिकारी होंगे, राज्यकर्ता होंगे, और यहाँ विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी हो। तो श्रेष्ठ कौन हुए? सत्योगी बातें तो सुनकर सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। वहाँ वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे, और यहाँ ब्रह्मा भोजन खाते, जिसकी महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। तो सदा सत्युगी प्रारब्ध और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति को साथ साथ रखो, तो वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और हर संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। समझा? सदा अपने होली लैंड की स्मृति में रहते हो। होली लैंड में रहने वाले सदा अपने होली स्टेज में स्थित रहेंगे। अपने को सदा संपूर्ण पवित्र आत्मा की स्टेज पर अनुभव करते हो। जब यहाँ पवित्रता के ताजधारी बनते हो, तब वहाँ रतन जड़ित ताज भी मिलेगा। सदा अपने ऊपर लाइट क्राउन अनुभव करो। जो राजकुमार और राजकुमारियों अर्थात वे ताजधारी होते हैं ना, आप तो साहबजादे और साहेबजादियां हो, तो बिगर ताज हो सकते हो? लंदन निवासी तो सभी ताजधारी है ना, ऐसे ताजधारी जो सब आपके क्राउन को देख नमस्कार करें। जर्मन वाले भविष्य के लिए ऐसा ग्रुप तैयार करो जो भविष्य में आकर आपकी सेवा के निमित्त बने। सतयुग में भी एटॉमिक एनर्जी का कार्य चलना है, तो जर्मनी में संपर्क में आई हुई आत्माएं ऐसे कार्य के निमित्त वहां बनेंगी। ओम शांति।